महागठबंधन के शीर्ष नेता इसके लिए अधिकृत हैं। सभी लोग बैठेंगे, राय विमर्श होगा और उसके बाद आप लोगों के सामने सारी चीजें होंगी। बिहार सहित पूरे देश भर में विपक्षी दल 1 to 1 का जो संकल्प है, उस संकल्पों को आगे बढ़ाने में लगातार सक्रिय हैं, लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं और उम्मीद है कि सभी दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और फिलहाल अरविंद केजरीवाल के मुलाकात के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार गए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिरकार सब लोग एकजुट होंगे, लेकिन बिहार में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सवाल ये है। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टियां महागठबंधन में इस बार ज़्यादा हैं और पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस जो है वो लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और ऐसे में अब जब कांग्रेस से ये सवाल पूछा गया कि इस बार पार्टियां ज़्यादा है तो आखिरकार कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, हमने कहा कि आखिरकार सीटें कितने होंगी। उन्होंने कहा कि 10 सीटें पर हम पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो क्या इस बार सीटें घटेगी। इस पर उन्होंने कहा कि घटेंगी ही क्यों, बढ़ क्यों नहीं सकती है सीटें, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का नतीजा सामने आ रहा है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है। अब इसको लेकर जेडीयू आरजेडी ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस को जवाब दे दिया है। सुनिए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान और आरजेडी के तरफ से जो बयान आया है, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का, वो बयान भी सुनिए। इस बार जो बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है उसमें 7 पार्टियां हैं। पिछली बार महागठबंधन में पार्टियों की संख्या कम थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर तरीके से महागठबंधन यहाँ काम भी कर रहा है। तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा के अंदर, मीडिया के माध्यम से सूचना देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। महागठबंधन के शीर्ष नेता इसके लिए अधिकृत हैं। सभी लोग बैठेंगे, राय विमर्श होगा और उसके बाद आप लोगों के सामने सारी चीज़ें होंगी। तो कांग्रेस की बात वो क्या कहेंगे? ये हर पार्टी अपने हिसाब से दावे करती है, इसमें कहाँ कुछ अप्रत्याशित है। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके पार्टी के उम्मीदवार अधिकांश सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा दल एक साथ होते हैं तो हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है और हमें लगता है कि एक अच्छा समावेश बन जाएगा। बिहार सहित पूरे देश भर में विपक्षी दल 1 to 1 का जो संकल्प है, उस संकल्पों को आगे बढ़ाने में लगातार सक्रिय हैं, लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं और उम्मीद है कि सभी दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। देखिए, सीट कोई मायने नहीं रखता है, माने इस बात का है कि आप किस तरह से चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपकी एकजुटता को आम आवाम पसंद कर रही है। आप उस एकजुटता को बनाए रखते हुए जिस तरह से बिहार में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है, आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भी बेदखल करने के लिए लोकसभा चुनाव में सभी दल मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और उसमें सीट से अधिक मायने इस बात का रखता है कि मुद्दा, और मुद्दा क्या है, और मुद्दा है देश के अंदर जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटना के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में सक्रिय है। इसके खिलाफ सभी दलों का संकल्प है कि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। क्योंकि देश और देश के लोगों का आकांक्षा है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए विपक्षी दल एक होकर के चुनाव लड़े।